टू मेरिडियन ओवरसीज। सो स्टूडेंट्स, आज मैं आपको बताऊंगी कि यूएस गवर्नमेंट एंड यूएस के लोग जो हैं दे आर गेटिंग वेरी स्ट्रिक्ट विद द इंटरनेशनल स्टूडेंट्स। बहुत ही इंपॉर्टेंट एंड इट इज अ वैलिड रीजन व्हाई दे आर गेटिंग स्ट्रिक्ट विद द इंटरनेशनल स्टूडेंट्स। पहला रीजन तो ये है कि स्टूडेंट्स वहाँ पे जाकर अपनी एजुकेशन कंप्लीट नहीं करते हैं एंड दे स्टॉप स्टडिंग देयर एंड दे स्टार्ट वर्किंग देयर ऑन स्टूडेंट वीज़ा। सो स्टूडेंट्स, अब यूएस गवर्नमेंट स्ट्रिक्ट हो गई है उन बच्चों के साथ जो कि इंटरनेशनली वहाँ जा रहे हैं, एज इंटरनेशनल एप्लीकेंट जा रहे हैं, नॉन इमिग्रेंट वीज़ा पे जा रहे हैं and they are not studying in the university but they are working, they have started working there. So उस केस में स्टूडेंट्स को या तो डिपोर्ट कर देते हैं या उनका वीज़ा जो है वो कैंसिल कर देते हैं। सेकेंड थिंग इज व्हाट स्टूडेंट्स आर डूइंग, वो लोग वहाँ जाके अपनी यूनिवर्सिटी जो है वो स्विच कर लेते हैं। दे गो इनटू अ कम्युनिटी कॉलेज, ट्रांसफ़र ले लेते हैं छोटी यूनिवर्सिटी में सो दैट उनको पढ़ना कम पड़े एंड वो वहाँ पे जाके अर्न कर सके। आपको मैं एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट बात ये बताती हूँ कि अगर आप वहाँ जाके एक कम्युनिटी कॉलेज में स्विच करते हैं तो सबसे पहली चीज़ ये है कि आपको कभी भी वहाँ पे सिटीजनशिप या वर्क वीज़ा नहीं मिलेगा। आपको एंड ऑफ द डे या तो वो लोग डिपोर्ट कर देंगे अगर उनको पता चला कि आप लोगों ने ट्रांसफ़र लिया है यूनिवर्सिटी में। येस, टेकिंग अ ट्रांसफ़र इज़ लीगल देयर बट एक लॉजिकल ट्रांसफ़र ज़्यादा बेटर होता है एज कम्पेयर टू जनरल। अगर आप कैसे भी ट्रांसफ़र ले रहे हैं कि भाई यूनिवर्सिटी बहुत एक्सपेंसिव है या हम लोगों को बहुत सस्ती यूनिवर्सिटी में जाना है, आप एक अच्छी यूनिवर्सिटी पे वीज़ा लेके वहाँ जाके अगर आप ट्रांसफ़र ले रहे हैं, दैट इज़ अगेन अ वेरी नेगेटिव थिंग ऑन योर प्रोफाइल, जिसकी वजह से आपका वीज़ा जो है बहुत ईजिली कैंसिल कर सकते हैं यूएस गवर्नमेंट। सो स्टूडेंट्स, यू हैव टू बी अवेयर एंड बी वेयर कि आपको वहाँ जाके एग्जैक्टली करना क्या है। बहुत सारे स्टूडेंट्स जो हैं ट्रांसफ़र तब लेते हैं जब उनकी प्रेजेंट यूनिवर्सिटी जो है वो नॉर्मल होती है एंड दे गेट ट्रांसफर्ड इन अ बेटर यूनिवर्सिटी विच गिव देम एन एश्योरिटी टू गेट अ जॉब। वर्क वीज़ा भी मिल सकता है उनको और उनको पीआर भी मिल सकता है। वी कैन ऑल्सो से ग्रीन कार्ड और सिटीजनशिप इन यूएसए। तो अगर आपकी प्रोफाइल आपको स्ट्रॉन्ग बनानी है और आपको यूएस में ही रहना है या आपको वहाँ पे अच्छा वर्क एक्सपीरियंस चाहिए, then the main thing is if you are going in a general university and end of the day अगर आपको ट्रांसफ़र लेना है तो go in a better university rather than going in a cheap university, because जो स्टूडेंट्स अपनी प्रोफाइल इस तरह से ख़राब करते हैं, यूएस गवर्नमेंट को 0.1% भी अगर पता चल गया तो स्टूडेंट्स को डिपोर्ट कर दिया जाएगा एंड दे आर नॉट अलाउड टू एंटर इन यूएसए। बहुत सारे स्टूडेंट्स का ये भी सुनने में आया है कि स्टूडेंट्स वहाँ जाके अपनी पढ़ाई छोड़ देते हैं। उनके वहाँ पे जो भी रिलेटिव्स होते हैं उनको अडॉप्शन के लिए बोला जाता है कि आप हमको लीगली अडॉप्ट कर लीजिए। वहाँ पे जाके स्टूडेंट्स जो हैं वो अपनी पढ़ाई छोड़ देते हैं एंड वो किसी ना किसी एक्टिविटी में इतने इन्वॉल्व हो जाते हैं कि उनको इस चीज़ का अंदाज़ा नहीं होता है कि वो एक स्टूडेंट वीज़ा पे हैं। आप यूएसए अगर जा रहे हैं एंड इफ़ यू आर गोइंग ऑन एनी ऑफ द वीज़ाज, चाहे वो वर्क वीज़ा हो, चाहे वो स्टूडेंट वीज़ा हो, चाहे फिर वो B1 B2 वीज़ा ही क्यों ना हो, आपको आपका वीज़ा वहाँ पे जस्टिफाई करना पड़ेगा कि आप कौन से मोटिव से वहाँ पे गए हैं सो दैट यूएस गवर्नमेंट आपको वहाँ से डिपोर्ट ना करे। सो स्टूडेंट्स, ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन थी। अगर आप ये सोच रहे हैं कि मुझे अच्छी यूनिवर्सिटी पे वीज़ा मिल जाएगा एंड मैं वहाँ पे जाके अपनी यूनिवर्सिटी चेंज कर लूँगा, यूएसए गवर्नमेंट इज़ बिकमिंग वेरी स्ट्रिक्ट एंड उनकी नज़र आप लोगों पे है। अगर आप वहाँ पे जाके अपना ट्रांसफ़र लेते हैं किसी भी चीप यूनिवर्सिटी में या नॉन रजिस्टर्ड यूनिवर्सिटी में, डेफिनेटली हो सकता है कि आपको डिपोर्ट कर दिया जाए। बहुत सारे स्टूडेंट्स का ये भी कहना है कि हमारी प्रोफाइल बहुत अच्छी है। आपकी अगर प्रोफाइल अच्छी है, गो इन अ गुड यूनिवर्सिटी एंड अगर ट्रांसफ़र लेना है एज इट इज़ लीगल देयर तो आप ट्रांसफ़र लो इन अ बेटर यूनिवर्सिटी सो दैट आपको वहाँ पे अच्छी वर्क अपॉर्चुनिटीज़ मिले। आपको आपकी प्रोफाइल को ख़राब नहीं करना है बल्कि उसको बेटर करना है। अगर आप यूएसए सेटल होने के लिए जा रहे हैं, जस्टिफाई योर स्टूडेंट वीज़ा, गो ऑन अ लीगल पाथ, उसी के थ्रू आप जॉब करें एंड जॉब के बेसिस पे ही आपको वहाँ पे वर्क वीज़ा मिलेगा, rather than going on an illegal path जिसकी वजह से you cannot meet your parents if you get
अगर आप वहाँ पे इलीगल हो जाते हैं या आप डिपोर्ट भी हो जाते हैं तो आप यूएस वापस से नहीं जा सकते, आपकी प्रोफाइल पूरी खराब हो जाएगी, आपको वहाँ पे जाकर भी जॉब नहीं मिलेगी एंड यहाँ पे भी आके आपको अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ नहीं मिलेगी। सो इफ़ यू वांट यू कैन गो देयर इन अ बेटर यूनिवर्सिटी, अपने लीगल तरीके से आप अपना स्टूडेंट वीज़ा को वर्क वीज़ा में स्विच करिए एंड स्टार्ट वर्किंग देयर। उसके अकॉर्डिंग यू विल गेट बेटर अपॉर्चुनिटीज़ इन बोथ द कंट्रीज। सो स्टूडेंट्स, दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो कि मुझे आपसे डिस्कस करने थे। नाउ अगर आप जनवरी या अगस्त 2025 के लिए देख रहे हैं अभी भी एडमिशन का फॉर स्टूडेंट वीज़ा, then you can start your application and send your documents on application02@meridien.org. For more such videos, you can like our video, subscribe our channel and don't forget to press the bell icon. Thank you.